एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब 112 में अंदर जो ट्रू हैबिटेट का लक्स रेजिडेंसी के नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि द्वारका एक्सप्रेस वे से केवल 7 या 8 मिनट की दूरी के ऊपर ये हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, ट्रू हैबिटेट का प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसका नाम है लक्स रेजिडेंसी। उसके बारे में थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, कनेक्टिविटी एट इट्स बेस्ट जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपसे, लक्स रेजिडेंसी, ये डॉटेड लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली का बॉर्डर है। केवल 10 मिनट की दूरी के ऊपर 3 से आपको यू टर्न लेना होगा। अगर आप सर्विस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेकंड राइट से, द्वारका एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड से सेकंड राइट आप लेते हैं तो केवल 7 से 8 मिनट की दूरी पे, 10 मिनट की दूरी के ऊपर ये सेक्टर बनता है। और यहाँ प्रोजेक्ट का नाम है द लक्स रेजिडेंसीज। ये आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे है। एक और बात आपसे साझा करना चाहूंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि सेक्टर 112 की जब हम बात करते हैं, आज के समय में जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर, वो सेक्टर 24-25 द्वारका है, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और इसके साथ ही बजखेड़ा या पालम विहार, यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, कि जो कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ऑपरेशन होने की उम्मीद है। तो आने वाले समय के अंदर 112 सेक्टर से आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बजखेड़ा या पालम विहार का केवल 10 मिनट की दूरी पर रह जाएगा। इसी के साथ लगती एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि अभी सैंक्शन नहीं हुआ है, पर सेक्टर 111 के अंदर, जो कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे है, मेट्रो का प्लान जो है वो प्रपोजल में आ चुका है। तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ समय लग जाए, पर सेक्टर 111 के अंदर मेट्रो का प्रपोजल जा चुका है सरकार के पास। यदि ये आगे वाले समय के अंदर अप्रूव होता है, तब 112 या लक्स रेजिडेंसी से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की दूरी केवल 5 मिनट से 7 मिनट की रह जाएगी। ये कनेक्टिविटी के बारे में था। यहां मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर आप बीएमआर चौक की तरफ जाते हैं, ये आपके राइट के अंदर टाटा लवीडा के अपार्टमेंट्स हैं और लेफ्ट के अंदर गेटवे टावर्स हैं, तो ये बीएमआर चौक है। यहां से लेफ्ट लेते ही केवल 750 मीटर की दूरी पर लक्स रेजिडेंसी, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो लोकेटेड है। यहाँ से बीएमआर चौक, ये सामने आप जो कमर्शियल देख पा रहे हैं, ये डॉट, ये बीएमआर चौक है। यहाँ से लेफ्ट के अंदर 60 मीटर रोड के ऊपर, बैंग ऑन 60 मीटर रोड, लक्स रेजिडेंसी सेक्टर 112। इस तरीके से ये हाल फिलहाल की एक पिक्चर है, जो कि आपकी एंट्रेंस गेट की कंस्ट्रक्शन चालू है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता चले कि यहाँ पर किस स्पीड से आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ से आपको दिख पाएगा। लक्स रेजिडेंसीज, लक्स लग्जरी का शॉर्ट फॉर्म, लग्जरी रेजिडेंसीज का लक्स रेजिडेंस के नाम से ये एंट्री है आपके प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले आपसे ये मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, तो कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं, कन्वीनियंस हैं, सुविधाएं हैं, जो कि एक नॉर्मल गेटेड कॉम्प्लेक्स को या नॉर्मल गेटेड प्लॉटेड सोसाइटी को एक लग्जरी सोसाइटी में तब्दील करती हैं या कन्वर्ट करती हैं। ऐसी कौन सी एमिनिटीज हैं ब्रोकर या बिल्डर या डेवलपर आपको प्रोवाइड जो कराता है? देखते हैं, जानते हैं उसमें कौन सी ऐसी एमिनिटीज आपको बिल्डर्स दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लक्स रेजिडेंसीज, देखिए 7.5 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर आपको ट्रू हैबिटेट, एक क्रिकेट पिच बच्चों के खेलने के लिए, ओपन जिम, पार्टी लॉन, रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, किड्स प्ले एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्केटिंग रिंग, पेट फ्रेंडली जोन और ईवी चार्जिंग के पॉइंट्स, ये कुछ एक ऐसी कन्वीनियंस सुविधाएं हैं जो कि 7.5 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलपर आपको देंगे। ये चीजें आपको एक नॉर्मल गेटेड सोसाइटी को एक लग्जरी के अंदर कन्वर्ट करती हैं या अहमियत देते हैं, कि जहां पर अगर आप लग्जरी की बात करते हैं। प्लस जो दूसरी
सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू लग्जरी, दैट इज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो टॉप नॉच सिक्योरिटी, जहां पर आपको क्लियरली मेंशन करके दिखाया गया बिल्डर के द्वारा 3 टियर सिक्योरिटी होगी। यहाँ पर गेटेड कॉम्प्लेक्स में जो 7.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर आपका फेस डिटेक्शन, सीसीटीवी, अंडर व्हीकल स्कैन, गार्ड फॉर एवरी टावर, ऑन कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, टैग इनेबल एंट्री फॉर व्हीकल्स और एक्सेस कार्ड रेजिडेंट ऑन फॉर स्पेशल एरियाज। तो ये कुछ एक सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कि एक गेटेड सोसाइटी को लग्जरी में कन्वर्ट करता है या जरूरत होता है। और इसके बारे में क्या बताएं आपको, एक वेल प्लान्ड या यूं कहें प्लान टू द परफेक्शन गेटेड सोसाइटी है, जिसके अंदर तकरीबन 128 प्लॉट्स हैं, प्लस उसमें से करीबन 25 से 30 प्लॉट के आपका मिड राइज फ्लोर्स बनाने का प्रपोजल एक बिल्डर के द्वारा दिया जा रहा है। प्लान्ड विद परफेक्शन इसलिए कहा जा रहा है कि एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द एरिया हैज बीन डिजाइन्ड टू द परफेक्शन। कहां पर आपका ग्रीन एरिया आएगा, कहां पर आपका फाउंटेन्स आ रहे हैं, कहां पर आपका कमर्शियल आएगा, कहां पर आपका कमर्शियल क्लब की फैसिलिटीज दी जाएंगी, एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड टू द परफेक्शन। थोड़ा सा मैं अब आपको इसके लेआउट के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जब मैं बैंग ऑन 60 मीटर रूट कहता हूं तो प्रोजेक्ट आपके 60 मीटर रोड से कोई 100 मीटर या 200 मीटर आपको चलने की जरूरत नहीं है, केवल 10 कदम की दूरी के ऊपर ही आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। इससे ही ऐसे अगर आपको देख पा रहे हैं, ये आपकी 60 मीटर रोड है। एंटर करते ही राइट हैंड साइड के ऊपर आपके कमर्शियल यानी कि सोसाइटी शॉप्स जिसको कहते हैं वो प्लान्ड है। आने वाले समय के अंदर इसका और पिक्चर क्लियर हो पाएगी, कितनी शॉप्स हैं, किस लेवल की है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 112 तक ये प्लॉटिंग की गई है। यहाँ सेंटर में से यहाँ से एक 24 मीटर की चौड़ी रोड जा रही है। ये एरिया आपका डेजिग्नेटेड है, कम्युनिटी लैंड है, कम्युनिटी एरिया या क्लब एरिया जिसको आप कहना चाहें। इसके साथ यहीं पर 24 मीटर लगते हुए ये आपके बाकी के प्लॉट्स। इस एरिया में अभी फिलहाल के लिए बिल्डर के द्वारा, डेवलपर के द्वारा प्रपोज किया जा रहा है, यहाँ पर स्टिल्ट प्लस 4 की कॉन्फ़िगरेशन में प्लॉट्स के अंदर फ्लोर्स बनाए जाएंगे। इसी को और हम अगर गहराई से समझते हैं, ये आपको मैं लेआउट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरह से आप देख पा रहे हैं 60 मीटर की रोड, एंटर करते ही यहाँ पर ये आपका कमर्शियल प्लान है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर हम यहाँ से प्लॉट नंबर 1 से 12 की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि प्लॉट नंबर 1 से 4 ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये एरिया इन द स्क्वायर मीटर्स, नंबर ऑफ प्लॉट 4 यानी कि 1 2 3 4 इन प्लॉट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन प्लॉट्स की विड्थ जो है 9.2 स्क्वायर मीटर्स और लेंथ जो है 11.73 स्क्वायर मीटर्स है। टोटल एरिया इन स्क्वायर मीटर्स 432, 1 से लेकर 4 तक। ये कोशिश की गई है एक डिटेल के अंदर अगर आपको 112 में देखना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो आप ये ग्रीन पैच देख रहे हैं, ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये ग्रीन एरिया, ये बहुत ही सूझबूझ से प्लान किया हुआ, तकरीबन हर 2 से 3 लेन के बाद एक ग्रीन एरिया देने की कोशिश की गई है, ताकि वो ग्रीन एरिया या पार्क जो है सबके लिए एक्सेसिबल हो। हर 2 लेन्स के बाद आपको एक ग्रीन एरिया देखने को मिल जाएगा, जिस प्रकार से ये देखिए ग्रीन एरिया यहाँ पर डिनोमिनेट हो रहा है। 25,000 स्क्वायर फुट का ग्रीन एरिया है इस लैंड पार्सल के अंदर, जो कि डेजिग्नेटेड हर 1 से 2 लेन के बाद दिया गया है। तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर ये कम्युनिटी फैसिलिटीज का लैंड जो दिया गया, या 0.76 एकड़ के अंदर मैं बताना चाहूंगा ये दिया गया, डेजिग्नेटेड दिया गया। कुल मिला के 128 प्लॉट्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। दीनदयाल के अंदर ये लैंड को कन्वर्ट कराया गया या इसका आप लाइसेंस दिया गया है। तो प्लॉट के जो साइजेस अवेलेबल हैं 120 स्क्वायर यार्ड से लेते 179 स्क्वायर यार्ड्स तक के साइजेस अवेलेबल हैं इस समय।
आप अगर देखना चाहें तो इस एरिया में अभी फिलहाल इस बात का अभी प्लॉट्स की डिमार्केशन नहीं की गई है, पर एज पर द बिल्डर, एज पर द डेवलपर, इस एरिया में प्लॉट्स के कुछ 25 से 30 प्लॉट्स के ऊपर स्टिल प्लस चार की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका बिल्डर फ्लोर्स आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके प्राइस प्लान के बारे में या पेमेंट प्लान के बारे में। लास्ट स्टेप जो आता है पेमेंट प्लान का है। पेमेंट प्लान के अंदर इसमें एज पर द डेवलपर 2 पेमेंट प्लान डेजिग्नेटेड हैं, क्योंकि पोजेशन लिंक प्लान और डेवलपमेंट लिंक प्लान आने वाले 4 महीने के लिए वैलिड है, क्योंकि पोजेशन आने वाले 4 महीने में बिल्डर मिस कर रहा है देने की। फिर भी अगर आप पीएलपी के थ्रू जाते हैं तो बुकिंग कराते समय, आज के समय अगर आप बुक करवाते हैं तो केवल आपको 10% ऑफ द टोटल डील देना है। जब आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो जाता है 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, तब आपको 50% ऑफ द पेमेंट कंप्लीट करनी है और बाकी बची हुई 40% पेमेंट आपको देनी है आपके पोजेशन या प्लॉट के हैंड ओवर में, जो कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपका पोजेशन दे दिया जाएगा। अब क्योंकि ये प्लॉट है तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान की जगह यहाँ पर हम डेवलपमेंट लिंक इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो बुकिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि 10% की जो अमाउंट है वो बुकिंग अमाउंट है। बीबीए, जब आप बीबीए यानी कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करते हैं या 30 दिन, आपको वहां पर से 20%, क्योंकि इंटरनल रोड्स जो इलेक्ट्रिकल केबल्स ऑलमोस्ट ये काम हो ही चुका है, आने वाले 4 महीने में के अंदर इसकी पोजेशन है, तो ये सब आपको उम्मीद करते हैं कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट प्लान पूरा करना होगा, क्योंकि 4 महीने के अंदर आपको ये प्लॉट आप रजिस्टर अपने नाम पर करवा सकते हैं, 4 से मैक्सिमम 5 महीने में। अगर आप डीएलपी के थ्रू जाते हैं तो आपको 10% पेमेंट जो है वो लास्ट के अंदर देनी है जब आपका पोजेशन हैंड ओवर हो जाए। चार्जेस देखो ना, उसके अलावा जीएसटी का तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा है। तो ये 2 पेमेंट प्लान है। ये मैंने आपको प्राइस बताया, डिटेल बताया प्रोजेक्ट के बारे में। ये कुछ एक पिक्चर थी, रीसेंट पिक्चर हाल फिलहाल की, ये आपके जो एंट्रेंस का गेट का बन रहा है। दोबारा से आपको बताऊंगा, सेक्टर 112 सेंट्रली लोकेटेड गुड़गांव के अंदर, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के ऊपर, द्वारका एक्सप्रेसवे से केवल 5 से 7 मिनट की दूरी के ऊपर ये सेक्टर है। इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए कर सकते हैं। थैंक यू।